आज हम करेंगे अपने टेरेस गार्डन के कुछ पॉट्स को मतलब कुछ पौधों को रिपोर्ट, क्योंकि वो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बड़े और उनके लिए चाहिए अब बड़ा गमला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करूँगी अपने कुछ पौधों को रिपोर्ट, जिससे क्योंकि वो हमारे हो चुके हैं थोड़े से बड़े बड़े पौधे और उनके लिए चाहिए अब बड़े बड़े गमले। तो इनको रिपोर्ट करने से पहले हम अपने गार्डन में से ही गार्डन वेस्ट निकालना शुरू कर देते हैं। तो आपको गार्डन वेस्ट लेने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि आप अपने गार्डन में ही इधर उधर नज़र घुमाइए और देखिए ढेर सारे आपके गार्डन में ही गार्डन वेस्ट आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि हम इसको अपने गमलों में अंदर डालते हैं, इससे हमारा जो गमला होता है वो लाइट वेट रहता है, उसमें मिट्टी की संख्या कम रहती है और कुछ दिनों में ही ये सड़ गल के जो है वो कंपोस्ट का रूप ले लेंगे। तो ये डाल सकते हैं आप। इसकी जगह पे आप सूखी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं या फिर गीली पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं अपने पौधों के अंदर डालने के लिए, मतलब गमलों के अंदर डालने के लिए। तो इस तरीके से जो है मैं कुछ किचन गार्डन वेस्ट अपना निकाल लेती हूँ और चलिए आपका शुरू करते हैं इन सबको ट्रांसप्लांट करना। सबसे पहले मैं करूँगी चांदनी के पौधे को रिपोर्ट, क्योंकि इसका पौधा जो है पूरी तरीके से मेरे ख्याल से रूट बाउंड हो चुका है, लेकिन ये इसको निकालने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें रूट्स बाउंड हुए हैं या फिर नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा रुक गई है और इसमें देखिए फ्लावरिंग पॉइंट भी आना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। इसमें सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग किया, उसके बाद इसने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया। तो इसमें भी हम करेंगे अपने दूसरे वाले प्लांट को रिपोर्ट। इसमें हमने रोज़ के प्लांट लगाए थे जो कि धूप की वजह से पूरा ख़राब हो चुका है, और इसमें भी हम करेंगे अपने दूसरे वाले रोज़ को ट्रांसप्लांट। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है थोड़ा सा ऊपर गार्डन वेस्ट है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में खाद वगैरह सब मिले हुए हैं। तो ये हमारा रोज़ प्लांट है जिसको हम रिपोर्ट करेंगे। देखिए कितने छोटे से गमले में लगा हुआ है और इसमें एक नींबू का पौधा भी निकल गया है, इसको भी हम कर देंगे रिपोर्ट। मतलब इसको भी छोटे से गमले को, मतलब छोटे से पौधे को दे देंगे नया घर। तो ये देखिए छोटा सा पौधा है हमारा, लेकिन इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और 2-3 कलियाँ भी आई हुई हैं। इसकी कलियाँ देखिए कितनी बड़ी साइज़ में हैं और इसमें एक फ्लावर आया था एक दिन पहले जो कि थोड़ा सा मुरझा के गिर चुका है आधा। तो इसको भी हम करेंगे रिपोर्ट। तो चलिए इनको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारा कंटेनर, इसमें हमने कुछ दिन पहले ही रोज़ की कटिंग लगाई थी। ये रोज़ की कटिंग क्यों नहीं लगी, इसका वजह ये है कि इसमें जो है ये हमारा रोज़ कटिंग जो था तो ये हाइब्रिड रोज़ था। तो हाइब्रिड रोज़ जो है वो कटिंग से ग्रो नहीं होता है, ग्रो होता है लेकिन उसके लिए कोई अलग सीज़न होता है, उसके लिए कोई अलग जो है केमिकल वो लोग यूज़ करते हैं, तब जाके ये हाइब्रिड रोज़ कटिंग से ग्रो होता है। कटिंग से इसलिए ग्रो हो सकता है सिर्फ हमारा देसी रोज़, जो कि बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसकी वजह से ये ग्रो नहीं हो पाया। लेकिन हमने इसको ग्रो करते वक्त भी बताया था कि हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब हम जब गार्डनिंग करते हैं तो नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ जो है इस तरीके से ग्रो हो सकती है, कौन सी चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती। तो चलिए हम इसको मतलब इस पॉट में से निकाल लेते हैं मिट्टी को। और इस मिट्टी में भी पहले से गार्डन देखिए वेस्ट डाला गया था जो कि पूरी तरीके से कंपोस्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बन चुकी है हमारी। तो इस तरीके से जो है हम इस मिट्टी को पहले फोड़ेंगे और निकालेंगे, देखेंगे कि इसमें मिट्टी जो है भुरभुरी है या फिर गीली है। मिट्टी जितनी ही अच्छी हमारी होगी उतनी अच्छी हमारे पौधे की ग्रोथ होगी। पौधे की ग्रोथ हमारी सब मिट्टी पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि जब हार्ड मिट्टी होगी तो पौधे की जड़ें जो हैं वो रूट्स जो हैं वो उसमें फंस जाएंगी और वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगी। और यहीं पर अगर हमारा सॉइल जो है वो एकदम वेल ड्रेन है, एकदम भुरभुरा है, तो जो मतलब मिट्टी रहती है तो उसमें ज़्यादा मतलब एयर नहीं होता है, इससे हमारे पौधों को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन वगैरह मिलता है और पूरे अंदर तक पानी जाता है। हार्ड मिट्टी रहेगा तो वो अंदर तक पानी भी नहीं जाएगा और हमारे पौधों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और वो जल्दी से मर जाएंगे। तो इस कंटेनर में सबसे पहले मैं फिल कर लेती हूँ गार्डन वेस्ट और अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये सॉइल। इसमें हम इस टाइम पे कोई भी सॉइल मिक्सचर नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही हमने कटिंग लगाई थी और जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिया था। तो ये सॉइल मिक्सचर हमारा पूरी तरीके से तैयार है। तो इसमें हम कोई भी जो खाद वगैरह है, सैंड वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इसमें हमने पहले ही 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत या बालू या फिर 30% कोकोपीट या फिर आप
गोबर की खाद का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है। तो हम तो यूज करते हैं गोबर की खाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर इजीली ये अवेलेबल होता है। कोकोपीट का यूज हम करते ही नहीं अपनी गार्डनिंग में, क्योंकि हम नहीं लेना चाहते बाहर की चीज़ें, और जितना हो सके हम कम बजट में ही गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बजट में हम गार्डनिंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने इस पॉट में से इस मतलब फ्लावर को, प्लांट को निकालना शुरू कर देते हैं। और इसकी मिट्टी थोड़ी हार्ड हो चुकी थी, मतलब इसमें मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। तो इसको निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें रूट बाउंड हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए इसको फटाफट से निकालना शुरू कर देते हैं। इसको निकालने के लिए आप किसी भी तेज़ धार चाकू या फिर किसी भी औजार का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके साइड मिट्टी को पूरी तरीके से लूज कर लिया है, जिससे ये हमारा पौधा जो है वो आसानी से निकल जाए। तो अब इसको तब फिर भी ये नहीं निकल रहा था आसानी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा खींचा और इसको निकाला। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा रूट्स हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा रूट्स हो चुके हैं। तो अब हम इस गमले को जब पलटेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि इसमें रूट बाउंड हुआ था नहीं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रूट्स बाउंड हो चुके हैं। इसकी वजह से ही इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जब भी आपका कोई भी पौधा रूट बाउंड हो जाए तो उसको जल्द से जल्द जो है निकाल दें, नहीं तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसमें फ्लावरिंग नहीं होंगी और ज़्यादा दिन तक उसको रोकने से आपका पौधा मर भी सकता है। तो रूट बाउंड होने के बाद ही, मतलब तुरंत बाद ही हमें इसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, जिससे हमारा पौधा जो है थोड़े बड़े गमले में जाकर अपने जड़ों को और अच्छी तरीके से फैला पाएगा। तो देखिए इसमें कितने सारे रूट्स हो चुके थे, तो हमने इसको इसीलिए ट्रांसप्लांट किया क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पौधे में रूट बाउंड हो चुका है? तो जब भी आपका कोई पौधा जो है वो थोड़ा सा अनहेल्दी फील करे, मतलब आपको लगे कि ये पौधा हमारा सही नहीं है, या फिर उसमें फ्लावरिंग ना हो या उसकी ग्रोथ ना हो, उसकी ग्रोथ रुक जाए, इन सब चीज़ों से आप जान सकते हैं कि आपका पौधा जो है वो रूट बाउंड हो चुका है। तो इसमें भी कुछ यही था कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तब जाके हमें पता चला कि इसकी मतलब रूट बाउंड हो चुकी है। अब इसको जल्दी से दूसरा कंटेनर देना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा घर हमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ग्रोथ नहीं करेगा और कुछ ही दिनों में ये मर जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको लगाने के बाद थोड़ी डंडे से जो है इसको सपोर्ट भी दे देंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा पौधा जो है वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े जगह पे फैलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब बारी आती है इसमें वाटरिंग की। तो सबसे पहले हम दूसरे वाले पौधे को भी रिपोर्ट करेंगे, तब जाके हम इसमें करेंगे अच्छी तरीके से वाटरिंग। तो चलिए इसको भी रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसको हम रिपोर्ट करेंगे इस वाले कंटेनर में। तो सबसे पहले इसकी जो है मिट्टी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें भी देखिए हमने गार्डन वेस्ट को ऐड किया था नीचे, तो जो कि पूरी तरीके से कंपोस्ट का रूप लेना शुरू हो चुका है। तो इसमें भी देखिए इसकी सॉइल जो है वो थोड़ी सी गीली हो चुकी थी, क्योंकि ये छत पे थी और इस पर डायरेक्ट बारिश का पानी गिर रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो गई थी। इसकी वजह से जो है इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर ज़्यादा बन चुकी है। तो कोई बात नहीं, इस मिट्टी को हम थोड़ी सी नीचे डाल देंगे और जो ऊपर का मिट्टी है उसमें हम ये वाली मिट्टी भी ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा जो है सॉइल मिक्सचर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इस मिट्टी को जो है हम इस कंटेनर में मतलब डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं इन सारी मिट्टी को इसमें डालूँगी और ये मिट्टी भी हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। मतलब हमने इसमें बहुत अच्छी मात्रा में खाद और सैंड ऐड किया था। तो जिस तरीके से हमारा सैंड रहेगा, मतलब जिस तरीके से हमारी सॉइल मिक्सचर रहेगी, उसी तरीके से हमारे पौधे की ग्रोथ होगी। और यहाँ पर मेरे भाई का बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। हेल्प क्या, ये हेल्प से ज़्यादा तो मुझे परेशान करता है, क्योंकि जब भी हम गार्डन में मतलब अपने टेरेस गार्डन पे जाते हैं तो ये मुझसे बोलता है, बुआ इधर क्यों आई हो, इधर क्या लेने आई हो, मतलब ऐसे ही करके परेशान करता है। और यहाँ पर हम लोग कर ही रहे थे, यहाँ पर इसने गिरा दिया रूटिंग हार्मोन, और मेरी भाभी तो हो गई इतनी ज़्यादा गुस्सा कि मतलब इसने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। जब भी हम गार्डन का कोई काम करते हैं तो ये हमें ऐसे ही आकर डिस्टर्ब करता है। कभी कोई सामान इधर गिरा देगा तो कोई सामान उधर गिरा देगा। आज इसने तो गिरा दिया रूटिंग हार्मोन, तो कोई नहीं, उसको इतना वेस्ट तो हो ही गया, आप क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है। तो चलिए इसको हम रिपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा गुलाब का पौधा है, इसको हमने 20 रुपए में नर्सरी से लाया था। और जब हमने इसको लाया था, हम देखिए गुलाब की शॉपिंग तब करते हैं जब इसकी सीज़न नहीं होती है। जब इसका सीज़न नहीं होता है ना, तो नर्सरी में ये हमें और कम दामों में मिल जाता है। मतलब जैसे अभी हम अगर गुलाब का पौधा लेने जाएंगे तो हमें 70-80 रुपये से कम नहीं मिलेगा ये गुलाब का पौधा। लेकिन अगर हम
विदाउट सीज़न में जाते हैं, मतलब इसका सीज़न नहीं होता है, जिसमें कोई भी पत्तियाँ नहीं होती हैं, तो हम इसको लेते हैं तब ये हमें 20 रुपए में मिल जाता है, 20 से 25 रुपए में। तो हो सके तो आप सब भी ऐसा ही करिए, जब किसी पौधे का सीज़न ना हो तब उसको लीजिए। और जब हमने इसको लिया था तब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, मतलब इसमें इसकी कोई भी पत्ती नहीं थी, इसमें सिर्फ डंडी थी। लेकिन जैसे इसका सीज़न आना शुरू हुआ तो ये जो गुलाब है हमारा, मतलब इसमें पत्तियाँ आना शुरू हो गई। तो ये हर पौधे पर डिपेंड नहीं, मतलब हर पौधे पर डिपेंड करता है, अलग अलग सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। ये गुलाब जो है ये हमारा मरता नहीं है, बल्कि जब इसका सीज़न जाता है तो ये अपनी सारी पत्तियों को निकाल देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे पौधों में यही काम करें, मतलब जिसका सीज़न ना हो उसको ना लें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। मतलब कुछ पौधे हैं जिनको आप ले सकते हैं, लेकिन सारे पौधों को हम विदाउट सीज़न नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उस सीज़न में हमें हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो नर्सरी में, या फिर हमें मिले ही ना, या फिर मिले तो बहुत ही अनहेल्दी कंडीशन में मिले। तो इस तरीके से हम शॉपिंग करते हैं जब भी नर्सरी जाते हैं, तो इसी तरीके के पौधे ले आते हैं। और देखिए हमने इसमें अच्छी तरीके से सॉइल मतलब डाल दी है, और पौधे को भी ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब इसके ऊपर से जो है थोड़ी सी सॉइल डालेंगे, जिससे जो है इसका जड़ वगैरह सब अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो इसमें भी मिला हमें एक नींबू का पेड़, जो कि बिन बुलाए ही हमारे गार्डन में आ गया था। तो देखिए ये भी हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। छोटे से प्लांट में मतलब इतना सारा गुलाब का फूल आने शुरू हो चुके हैं। ये हमारा छोटू सा है नींबू का पौधा। चलिए इसको भी करते हैं रिपोर्ट, इसको देते हैं एक नया घर। तो यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा सॉइल, मतलब इसमें हम गार्डन में सब कुछ ऐड कर देते हैं कंपोस्ट होने के लिए। तो सबसे पहले इसके नीचे हम रख देंगे ऐसे भी कोई कपड़ा, या फिर मटके का मतलब टूटा हुआ हिस्सा भी आप ले सकते हैं, छोटू सा फिर कोई कंकड़ पत्थर। तो इस तरीके से मैं इसमें इसको ऐड कर लेती हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ी सा गार्डन वेस्ट, एलोवेरा भी जिसमें ऐड है, मैक्सिकन पिटूनिया, मतलब हमारे गार्डन की जितनी भी चीज़ें सब वेस्ट हो जाती हैं, हम ऐसे ही उसको एक जगह पर रख लेते हैं। तो ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर जो है इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉइल। तो इस तरीके से जो है पहले एलोवेरा भी मैं तोड़ के डाल लेती हूँ। ये भी कुछ दिनों में कंपोस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पौधों के लिए एक प्यारा सा अच्छा सा बहुत ही हेल्दी सा खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसमें आप भरते हैं सॉइल मिक्सचर, इसमें डाल दें सॉइल मिक्सचर से इसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। और देख रहे हैं आपकी ये जो हमारा सॉइल मिक्सचर है ये इतना ज़्यादा भुरभुरा है, इसमें हमने गोबर की खाद, बालू सब कुछ ऐड किया हुआ है। इसमें सब कुछ पहले ही से ही ऐड होता है। और मैं इसको इस डंडी को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब हार्ड था, और कैंची भी हमारी छोटी थी, तो ये कट ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसको ऐसे ही इसी में लगा दिया, अंदर की तरफ ऐसे हाथ से दबा दिया। तो इसमें हम ऐड करेंगे और सॉइल मिक्सचर, जिससे जो है ये थोड़ा सा खाली है कंटेनर, वो भी अच्छी तरीके से फिल हो जाए। उसके बाद जब हम इसमें फिल कर लेंगे अच्छी तरीके से मिट्टी को, तब इसमें हम करेंगे वाटरिंग देने के बाद हम इसमें लगाएंगे अपने पौधे को। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं सॉइल मिक्सचर इसमें फिल कर लेती हूँ, जो भी गार्डन वेस्ट ऊपर रहता है मैं उनको निकाल लेती हूँ। तो अब बारी आती है, मैं इसमें काम कर ही रही थी, मुझे मिला एक अर्थवॉर्म, जिसको मैंने उठा के इसी में डाल दिया वापस से, क्योंकि ये हमारे मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता है। अब इसमें हम कर देंगे वाटरिंग, जब तक इसका पानी मतलब ये इसको रख देंगे कुछ टाइम तक सेट होने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तब हम इसमें लगाएंगे पौधे। तो इस तरीके से हम वाटरिंग करने के बाद इसको रख देंगे सेट होने के लिए। अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम अपना नींबू का पौधा, इस तरीके से लगा देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।